नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कृषि बिल को लेकर के तूफान मचा हुआ है। तीनों बिल लोकसभा से पारित हो चुके हैं। अब बारी राज्यसभा की है। संभवतः कल यानी रविवार को इस पे डिस्कशन होगा, क्योंकि रविवार को भी संसद चलेगी। इस बीच राजनीतिक दलों, खासतौर से कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों ने तूफान खड़ा कर दिया है। हरियाणा और पंजाब में किसान सड़कों पे है। कांग्रेस, एनसीपी, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आरजेडी समेत तमाम दल इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि किसानों के हित में है। कई बार ऐसा होता है राजनीति में कि बात समझ में नहीं आती कि कौन सही बोल रहा है। विपक्ष सही बोल रहा है कि सरकार सही बोल रही है। लेकिन इस तूफान के बीच में ही 27 दिसंबर 2013 का कांग्रेस के प्रवक्ता, तत्कालीन प्रवक्ता अजय माकन का एक वीडियो वायरल हो रहा है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। भ्रष्टाचार और महंगाई दोनों के खिलाफ लड़ने के लिए राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री, कांग्रेस के 11 मुख्यमंत्रियों की बैठक के अंदर ये फैसले लिए गए। ऑल कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स विल बाय 15th January 2014 delist fruits and vegetables from their respective agriculture produce marketing committees APMC acts so that the farmers have a choice of where to sell their produce and consumers will get the benefit of lower prices। यानी कि अभी APMC के एक्ट में स्टेट्स के अंदर जो लिस्ट है उसके अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी शामिल हैं, तो इसलिए बगैर लाइसेंस के और बगैर आढ़तियों के और बगैर APMC मार्केट्स के उसको बाहर नहीं बेचा जा सकता। तो किसानों को सहूलियत पहुंचाने के लिए और कंज्यूमर्स को भी कम प्राइसेस देने के लिए यह तय किया गया है कि 15 जनवरी से पहले तमाम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज में से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को लिस्ट में से हटा दिया जाएगा। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, अजय माकन बता रहे हैं कि किस तरीके से कांग्रेस शासित राज्यों से कहा गया है कि आपको आगे मुख्यमंत्रियों से बातचीत की गई है किसानों को राहत देने के लिए, और APMC एक्ट और जो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है उस सारे कानून की बातचीत की जा रही है कि उसमें से फल और सब्जियों को निकालने की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि फल और सब्जियां सीजनल होती है, तो इधर जब महंगी होती है तो कंज्यूमर्स पे बर्डन पड़ता है, और उधर किसानों को उनकी सही कीमत नहीं मिल पाती है। दोनों तरह की शिकायतें रहती है। तो किसानों को लाभ देने के लिए ये किया जा रहा है, यानी कि उनको निकाला जा रहा है, और यही काम अब मोदी सरकार कर रही है। तो फिर विरोध किस बात को लेकर के? विरोध राजनीति को लेकर के हो रही है। दरअसल जो तीनों एक्ट है उसमें इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, उसमें से तो गेहूं, धान, फल, सब्जी वगैरह को बाहर, इस खाद्य तेल को इसलिए बाहर निकाला जा रहा है कि जो भी किसान उसको रखना चाहे, स्टोर करना चाहे, वो स्टोर कर सकेगा, और जब चाहे उसको बेच सके, उसको उसका लाभ मिले। और जो दो कानून है, उन दोनों कानूनों में ना तो मंडी समितियां खत्म की जा रही है और ना सरकारी खरीद खत्म की जा रही है, ना MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस खत्म की जा रही है। उसमें किसानों के सामने अपॉर्चुनिटी बढ़ाई जा रही है। आप मंडी में बेचना चाहते हैं, मंडी में बेचिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे बेचना चाहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे बेचिए। आप किसी तीसरे को बेचना चाहते हैं, तीसरे को बेचिए। आप उत्तर प्रदेश का माल जो है मध्य प्रदेश में बेचना चाहते हैं, वहाँ बेचिए। अभी आप ऐसा नहीं कर सकते। ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, ऑनलाइन बेचिए। तो उसमें अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। दूसरा जो उसमें दो जो कानून है, उसमें एक में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात है। अपने देश में 86% जो है किसान जो है सीमांत और लघु किसान है, तो उनको ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि अपने खेत में क्या उगाना चाहते हैं। यदि कोई आपके व्यापारी आपके पास आता है, कहता है कि मेरे लिए आलू बोइए और मैं इस बाजार दर पे या इस दर पे खरीदूंगा, तो आपको पूरी उसके साथ एग्रीमेंट करने की आज़ादी है। वो इन्वेस्ट भी करेगा। तो एक तो ये आपको जो निवेश और टेक्नोलॉजी की समस्या है वो हल करने की बात है। कहा जा रहा है कि बाद में वो नए किस्म के स्मार्टफोन वाले जो है साहूकार होंगे, बाद में खेत पे कब्जा कर लेंगे। अब जब 86% सीमांत और लघु किसान है जिनके पास 1 एकड़ और 2 एकड़ तक जमीन है, और वो भी टुकड़ों में है, तो क्या जो बड़ा साहूकार उभरेगा वो 10 कट्ठा और 5 कट्ठा कब्जा करते चलेगा? उसमें तर्क विपक्ष ये दे रहा है कि बाद में मंडी समितियां खत्म हो जाएगी और इन लोगों का मोनोपोली हो जाएगा, एकाधिकार हो जाएगा। तो जो भी ये विरोध है वो थोड़ा सा हाइपोथेटिकल लग रहा है।
एक इसमें ये भी है कि अभी जो मान लें कि बाढ़ आती है या तूफान आता है और कोई प्राकृतिक आपदा आती है, ओलावृष्टि होती है, तो उसमें रिस्क जो है फार्मर्स पे रहता है। अब ये रिस्क, ये जोखिम उन लोगों पे जाएगा जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेंगे। तो कई तरीके से इसमें किसानों को सुरक्षा देने की कोशिश की गई है, लेकिन ये राजनीति है। राजनीति में आपको सही बात समझने नहीं दी जाती है। और सबसे लास्ट में एक सवाल, मान लीजिए कि इस कानून में कुछ कमियां हैं, तो जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होगा तब तक पता ही नहीं चलेगा ये कमी क्या है। और इम्प्लीमेंट होने के बाद यदि कमी रहती है तो फिर संविधान संशोधन होगा। इतने सारे 125-150 के आसपास जो संविधान संशोधन हो रहे हैं वो इसीलिए तो हो रहे हैं कि संविधान जिन मामलों में चुप था उस पर संशोधन किया गया, या जो सूट नहीं कर रहा था वो संशोधन किया गया। तो किसानों को यदि 2022 तक दोगुनी कीमत देनी है, उनकी आय को दोगुनी करनी है, तो कुछ तो कदम उठाने पड़ेंगे। अब कदम उठाए जाएंगे तो इस तरीके से राजनीति होगी। शिरोमणि अकाली दल की तो अपनी मजबूरी है। मजबूरी ये है कि वो अपने को किसानों की पार्टी कहते हैं कि हर किसान अकाली और हर अकाली जो है किसान है। उसका मुकाबला अमरिंदर सिंह से है, कैप्टन अमरिंदर सिंह से, वो इसके किसानों के साथ खड़े हैं। पंजाब और हरियाणा में मंडी समितियां जो है काफ़ी स्ट्रांग हैं। वहाँ पर किसान अपनी ले जाते हैं उपज को और बेच आते हैं और उनको कैश मिल जाता है। वहाँ उनके जो आढ़तिये हैं, उनके साहूकार बने हुए, वो उनको उधार भी दे देते हैं पैसा खेती में लगाने के लिए। तो वो जो सिस्टम बना हुआ है, उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे ये सिस्टम की चेन टूटेगी तो हमारा नुकसान हो जाएगा, और केंद्र सरकार, मोदी सरकार यही कर रही है। ऐसा नहीं है, आपको दूसरे लोग उसके बदले मिलने जा रहे हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे, और यदि वो आपके खेत पे कब्जा करेंगे गांव में जा करके तो आप उन्हें छोड़ देंगे। कैसे कैसे कोई कब्जा कर लेगा। तो ये जो कांग्रेस का वीडियो आया है, सामने से साफ पता चल रहा है कि जिस तरीके से कभी जीएसटी को लेकर के बीजेपी का स्टैंड था, विरोध करती थी, और बाद में उसी बीजेपी ने और उसी मोदी सरकार ने पारित किया। ठीक वही काम कांग्रेस किसानों के मुद्दे पे कर रही है। आप भी वही कर रहे थे, मोदी सरकार ने भी वही किया, तो आप विरोध कर रहे हैं क्योंकि आपको पॉलिटिकल माइलेज लेना है। तो इन सियासतदानों से सावधान रहने की जरूरत है। पंजाब हरियाणा में विरोध हो रहा है, इसलिए राजनीतिक दलों की मजबूरी है। शिरोमणि अकाली दल ने उसी मजबूरी में रिजाइन किया है। देखते हैं कि अब जब राज्यसभा में बिल आता है तो क्या फिर बहस होती है, क्या रास्ता निकलता है, सरकार इस पर क्या स्टैंड लेती है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है कि भ्रम फैलाया जा रहा है और ये किसानों के हित में है तीनों बिल, मुझे नहीं लग रहा है कि सरकार इस पे पैर अपना पीछे खींचेगी। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और